मूर्ख और लालची इंसान, शर्त के अनुसार तुम एक भी पहेली का सही जवाब नहीं दे पाए हो, इसलिए सजा के तौर पर अब तुम्हें हमेशा के लिए एक हिरन में बदल दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे हिरन नहीं बनना है। बिहार के एक छोटे से बेला गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से रामू के लिए दिन भर जंगल में पसीना बहाकर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। माँ, बाजार में लकड़ियों के दाम गिरते जा रहे हैं और खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं। आज जो पैसे मिले थे उनसे तो एक वक्त का राशन भी नहीं आया। क्या करें बेटा, जमाना ही ऐसा आ गया है। तू दिन भर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करता है, फिर भी हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। भगवान जाने हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो माँ। आज मैं जंगल के बहुत अंदर जाऊंगा जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ से सूखी और भारी लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा ताकि उन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिल सकें। ठीक है बेटा, पर जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, वहाँ खतरा हो सकता है। ये रात की बची हुई आखिरी सूखी रोटी है, इसे अपने साथ रख ले। दिन भर काम करते हुए भूख लगेगी। शुक्रिया माँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं शाम होने से पहले बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर लौट आऊंगा। रामू अपनी माँ को दिलासा देकर लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। अरे ओ लकड़हारे बाबू, कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए कहाँ भागे जा रहे हो? दिन भर जंगल में लकड़ियां काटोगे, फिर भी सूखी रोटी ही चबाओगे। मेरी तरह दिमाग लगाओ, तब जाकर पैसा कमाओगे। आप ठीक ही कहते हो, पर क्या करूं? अपना तो यही धर्म कर्म है। बस माँ को दिलासा देकर आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी काटने जंगल की तरफ जा रहा हूँ भैया। हाँ, जा। अपनी किस्मत को ही दोष देते रहना जिंदगी भर। जा काट लकड़ियां। वैसे भी तेरे नसीब में मेहनत की सूखी रोटी ही लिखी है। कोई बात नहीं भैया, मेहनत की सूखी रोटी में भी बहुत बरकत होती है। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, शाम होने से पहले लौटना भी है। ये था चंदन, रामू का सगा बड़ा भाई। चंदन बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो गांव के चौराहे पर मटन चावल का ठेला लगाता था, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो लोगों को बासी और मिलावटी खाना बेचने में माहिर था। उसे अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज गांव के आसपास सूखी लकड़ियां नहीं मिलेंगी। मुझे आज जंगल के बहुत अंदर जाना होगा, वहां से भारी लकड़ियां लेकर आऊंगा। रामू लकड़ी काटने के चक्कर में बेला गांव के जंगल के बहुत अंदर चला आता है। बहुत सारी लकड़ियां काटने के बाद वो थक जाता है। उसे भूख लगती है तो वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी वही रात की बची आखिरी सूखी रोटी निकालता है। तभी उस रोटी की सुगंध से एक हिरण रामू के पास आता है। अरे, ये बेचारी हिरन तो कितनी कमजोर लग रही है। मैं तो इंसान हूँ, अपनी भूख सह लूंगा, पर ये बेजुबान अपना दर्द किससे कहेगी? ले हिरन, तू ही ये रोटी खा ले। हिरन को रोटी देते ही हिरन उस रोटी को खाने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे खिलाकर मेरी जान बचा ली। अरे बाप रे, तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर रही हो? कोई हिरन भला कैसे बोल सकती है? डरो मत रामू, तुम बहुत घने और गहरे जादुई जंगल में आ चुके हो। इस पूरे इलाके में हर एक जानवर और हर एक पेड़ इंसानों की तरह बात कर सकता है। तुम बहुत ही भले और नरम दिल के इंसान हो। चलो, मैं तुम्हें इस जादुई जंगल के सबसे पुरानी और बूढ़े पेड़ के पास ले चलती हूँ। वही तुम्हारी गरीबी का हल करेंगे। रामू उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगता है और आखिर में वे दोनों इस जंगल के सबसे बड़े और पुरानी पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं। जादुई पेड़ वाले दादाजी, ये रामू है। इसने खुद भूखा रहकर मुझे अपनी रोटी खिला दी। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता मैंने देख ली है, लेकिन मेरा जादुई तोहफा पाने के लिए तुम्हें मेरे दिमाग की 3 पेचीदा पहेलियों के सही जवाब देने होंगे। क्या तुम तैयार हो? जी जादुई दादाजी, आप पूछिए। तो सुनो मेरी पहली पहेली। वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही बिना पैरों के उड़ने लगती है? दादाजी, इसका जवाब है धुआं।
आग लगते ही धुआं पैदा होता है और बिना पैरों के आसमान में उड़ने लगता है। बिल्कुल सही जवाब। अब सुनो मेरी दूसरी पहेली। वो क्या है जिसे जितना ज्यादा साफ करोगे वो उतना ही काला होता जाएगा? दादाजी, इसका जवाब है ब्लैक बोर्ड। हम उसे जितना ज्यादा साफ करते हैं वो उतना ही काला दिखने लगता है। बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी तीसरी और सबसे कठिन पहेली। वो कौन सा खजाना है जिसे तुम जितना ज्यादा दूसरों में बांटोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा? दादाजी, इसका जवाब तो बहुत सरल है, ज्ञान और शिक्षा। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है। अद्भुत रामू, तुमने तीनों सही जवाब दिए। ये लो मेरा जादुई मसाले का बॉक्स। इसे अपने खाने में डालना, अमृत जैसा स्वाद आएगा। लेकिन मेरी एक सख्त चेतावनी याद रखना, इस जादुई मसाले को किसी और को देना या बेचना पूरी तरह मना है। अगर तुमने ऐसा किया तो अगली बार जब ये बॉक्स खाली होगा और तुम मेरे पास आओगे तो तुम रास्ता भटक जाओगे और मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं आपकी ये शर्त हमेशा याद रखूंगा दादाजी। अपनी सूझबूझ और दयालुता से रामू ने जादुई पेड़ का दिल जीत लिया था। अब वो चमकीला जादुई मसाले का बॉक्स लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। रामू, इतनी रात हो गई बेटा, तू कहाँ रह गया था? मैं तो डर के मारी मरी जा रही थी। और तू जंगल लकड़ियाँ काटने गया था तो ये लकड़ियों की जगह हाथ में छोटा डिब्बा क्या उठा कर लाया है? माँ, तुम सोच भी नहीं सकती आज क्या हुआ। मैं जंगल के बहुत अंदर चला गया था। वहां मुझे एक भूखी हिरन मिली तो मैंने उसे अपनी आखिरी रोटी खिला दी। रोटी खाते ही वो इंसानों की तरह बोलने लगी। माँ, क्या? बोलने वाली हिरन? बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो जादुई जंगल था। वो हिरन मुझे उस जंगल के सबसे पुराने और विशाल जादुई पेड़ के पास ले गई। उस पेड़ ने मुझसे 3 कठिन पहेलियां पूछी। मैंने तीनों के सही जवाब दे दिए माँ। खुश होकर पेड़ ने मुझे तोहफे में ये जादुई मसाले का बॉक्स दिया है। पर बेटा, हम इस डिब्बे और मसाले का क्या करेंगे? ये हमारे किस काम आएगा? इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? माँ, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा उपाय आया है। इस मसाले को खाने में डालने से स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। हम कल से ही गांव की मुख्य सड़क पर मटन चावल का एक छोटा सा ठेला लगाएंगे। लकड़ी बेचने से ज्यादा मुनाफा हमारे इस काम में होगा माँ, तुम देखना। अगली ही सुबह रामू ने गांव की मुख्य सड़क के किनारे मटन चावल का एक छोटा सा ठेला लगा लिया। उस जादुई मसाले की खुशबू गांव में ऐसी फैली कि लोग सुगंध लेते ही खींचे चले आए। देखते ही देखते रामू के ठेले पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। अरे वाह रामू भाई, उंगलियां चाटते चाटते थक गया पर मन नहीं भर रहा। ऐसा मटन चावल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ भाई रामू, तुमने तो इस बेला गांव में सीधे घर का स्वाद फैला दिया। सच बता भाई, ऐसा क्या अनोखा मसाला इस्तेमाल करते हो जो लोग खींचे चले आ रहे हैं? अरे सुखिया भाई, कोई खास बात नहीं है। बस माँ के हाथ का सिखाया हुआ तरीका है और आप सबका प्यार है। आप लोग मजे से खाइए। रामू ने बड़ी होशियारी से जादुई मसाले का राज छिपा लिया। धीरे धीरे रामू का मटन चावल पूरे गांव में मशहूर हो गया और उसकी तगड़ी कमाई होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके बड़े भाई चंदन का ठेला अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। वहां एक भी ग्राहक भटकने को तैयार नहीं था। 1 महीना बीत गया। जादुई मसाले की बदौलत रामू का ठेला अब बड़े पक्के ढाबे और उसका कच्चा घर आलीशान मकान में बदल चुका था। दूसरी तरफ चंदन का ठेला पूरी तरह ठप हो चुका था, जहां कीड़े मकोड़े भी नहीं आते थे। पिंकी, मैं तो बर्बाद हो गया। कल तक जो रामू सूखी रोटी के लिए तरसता था, आज उसका इतना बड़ा पक्का ढाबा खुल गया है। लोग मेरे ठेले को छोड़कर उसके यहाँ टूट पड़ते हैं। अरे जी, गुस्सा थूकिए और दिमाग लगाइए। वो रामू बहुत सीधा और नरम दिल का है। कल सुबह हम दोनों उसके नए पक्के घर चलेंगे। पुरानी सारी कड़वाहट भूलकर उससे मीठी मीठी बातें करेंगे और प्यार का नाटक करके उससे अमीर होने का सारा राज उगलवा लेंगे।
वाह पिंकी वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। कल सुबह ही चलते हैं उस सीधे साधे रामू के पास, मीठी बातें करेंगे और सारा राज जानकर इस पूरे गांव पर राज करेंगे। चंदन, पिंकी, तुम दोनों की आज यहाँ पैर रखने की हिम्मत कैसे की? इतने दिनों बाद तुम्हें अपनी इस बूढ़ी माँ की याद आई? चलो निकलो बाहर मेरे घर से। अरे माँ, गुस्सा थूको, आखिर भैया और भाभी हैं हमारे। आइए आइए भैया, बैठिए भाभी। छोटे भाई, हम तो अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगने आए हैं। हम चाहते हैं कि अब हम सब पुरानी बातें भूलकर फिर से एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहें। बस छोटे भाई, हमें भी बता दे कि तेरी इस कामयाबी का राज क्या है। ऐसा क्या जादू है तेरे खाने में? भैया, आप सब फिर से साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सच तो ये है भैया कि मेरे पास एक जादुई मसाले का बॉक्स है। उस जादुई मसाले को खाने में डालते ही अमृत जैसा स्वाद आ जाता है, जिसे खाकर लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। अरे वाह, जादुई मसाला। पर छोटे भाई, ये चमत्कारी मसाला तुझे मिला कहां से? हमें भी तो बता। भैया, वो मसाला मुझे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहने वाले एक जादुई बूढ़े पेड़ ने दिया है। मैं हर रात चुपचाप उस पेड़ के पास जाता हूँ और वहां से वो मसाला लेकर आता हूँ। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा छोटे भाई, हम अभी खाना खाकर आए हैं तो चाय फिर कभी पियेंगे। हम चलते हैं, कल फिर आएंगे। भोले रामू ने भाई के प्यार में आकर जादुई पेड़ का सारा राज चंदन को बता दिया। राज जानते ही लालची चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी वहां से निकल गए, क्योंकि अब चंदन पर उस जादुई पेड़ से सारा मसाला खुद चुराने का भूत सवार हो चुका था। अब आएगा असली मजा। उस सीधे साधे रामू से सारा राज उगलवा लिया है। अब वो जादुई मसाला लाकर हम भी इस पूरे गांव पर राज करेंगे। चलो पिंकी, ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं अभी निकलता हूँ। हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर क्या मैं भी आपके साथ जंगल चलूं? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगी? तुम बस घर पर रहकर कुछ समय इंतजार करो। मैं अभी सीधा जंगल जाऊंगा और मसाला लेकर तुरंत वापस चलाऊंगा। चंदन ज्यादा देर न करके सीधा उस जादुई जंगल की तरफ निकल गया और कुछ ही देर में वो उस जादुई बूढ़े पेड़ के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। ठहरो इंसान, तुम बहुत ही लालच और घमंड के साथ मेरे सामने आए हो। यहाँ का नियम सुन लो। अगर तुम मेरे पूछे गए तीनों सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए तो सजा के तौर पर तुम्हें हमेशा के लिए एक हिरन में बदल दिया जाएगा। अरे हाँ भाई हाँ, सुन लिया तुम्हारा नियम। अब ज्यादा ध्यान मत भटकाओ और जल्दी से अपने सवाल बताओ। मेरे पास यहाँ फालतू खड़े रहने का समय नहीं है। तो सुनो, मेरा पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही बिना पैरों के उड़ने लगती है? अरे, पैदा होते ही उड़ने लगती है? मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक ही सवाल हुआ है ना। तुम समय बर्बाद मत करो, जल्दी से दूसरा सवाल बताओ। तो सुनो मेरा दूसरा सवाल, वो क्या है जिसे जितना ज्यादा साफ करोगे वो उतना ही काला होता जाएगा? साफ करने पर काला होता है? क्या बकवास है, हटाओ इसे भी। मुझे इसका जवाब भी नहीं मालूम। तुम आखिरी और तीसरा सवाल पूछो, उसका जवाब मैं पक्का दे दूंगा। तो सुनो मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, वो कौन सा खजाना है जिसे तुम जितना ज्यादा दूसरों में बांटोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा? खजाना बांटने से बढ़ता है? क्या पागलपन है। मुझे तुम्हारी इन फालतू पहेलियों का कोई जवाब नहीं पता। सीधे सीधे मुझे मसाले का बॉक्स देते हो या नहीं? मूर्ख और लालची इंसान, शर्त के अनुसार तुम एक भी पहेली का सही जवाब नहीं दे पाए हो, इसलिए सजा के तौर पर अब तुम्हें हमेशा के लिए एक हिरन में बदल दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे हिरन नहीं बनना है। एक तरफ रामू अपने अच्छे स्वभाव, मीठी बातचीत और सरल व्यवहार के कारण तरक्की करता गया और उसका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ चंदन ने अपने लालच और घमंड के कारण अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली
और वो हमेशा हमेशा के लिए एक हिरन बन गया, जिसे अब पूरा जीवन इसी जंगल में बिताना था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वभाव इंसान को सुखी बनाता है, जबकि लालच सब कुछ छीन लेता है।